PCM से था सर। So PCM 38%, 38.2%. 38.2% and still you are a CA. यस, उसका रिजल्ट देखोगे तो डेसिमल में आता है। CA का तो 20% से ऊपर आ रहा है। 20% से ऊपर आ रहा है, वहां तो डेसिमल में है। Still nobody talks about bank PO and everything. अगर उनको सिस्टमैटिकली आप प्रॉपरली गाइड कर दें तो कोई भी बच्चा बहुत आराम से CA निकाल सकता है। तो अनुभव सर, आज मैं ये सोच के बैठा हूं कि मेरे को 2 मेजर टॉपिक्स टच करने हैं, और वो जो 2 मेजर टॉपिक्स होंगे वो बहुत एक्सट्रीम में है। मैं CA फाइनल के बारे में भी बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो एक अलग ही दुनिया हो जाती है। आई वॉन्ट टू स्टिक टू कि कौन CA कर सकता है, बिकॉज ये पॉडकास्ट देखने के बाद मैं चाहता हूं कि सारे के सारे इतने मोटिवेटेड हों कि अगर वो 40-50% वाला भी है ना, तो वो एक ड्रीम लेके चल सके कि अगर मैं चाहूं तो मैं भी CA निकाल सकता हूं। कर सकता है। और दूसरा जो CA इंटर में है एंड देर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर लाइफ एंड वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो CA इंटर अपन एक सेपरेट सेगमेंट रखेंगे। अभी अपन बात करेंगे 11th 12th और CA फाउंडेशन जस्ट जिसने दिया है या फिर जो देना चाहता है। तो मतलब इसी के अराउंड अपनी स्टोरी रिवॉल्व होने वाली है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में। मेरा पहला बहुत जेन्युइन सवाल, मतलब बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जो हर दूसरा कमेंट मुझे मिलता है, क्या मैं भी CA कर सकता हूं? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कौन कौन आते हैं ये आप बताइए, कौन CA कर सकता है? इस शब्द को ऐसा बोल दें, मैं ही CA कर सकता हूं। ओके। कोई भी बच्चा जो बस ठान ले और मान ले कि यस मैं CA कर सकता हूं, तो वो CA कर जाएगा। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसका अभी तक का एकेडमिक्स कैसा, उसके 40% थे, 60 थे, 80 थे या 95 थे। वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये डिसाइड कर लेगा कि यस मैं CA करना चाहता हूं, और दिल से, क्योंकि बोलने को अलग चीज हो जाती है, लेकिन उसने दिल से ठान लिया कि हाँ मैं CA करना चाहता हूं, तो वो कर लेगा। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब एक जो देखिए गलती किसी की नहीं है, हर चीज का एक अपना परसेप्शन बनी जाता है। CA को लेके अभी तक मैं बताता हूं कि एक अलग परसेप्शन क्यों था, बिकॉज मे बी शायद इतनी कनेक्टेड दुनिया थी नहीं जितनी अब ऑनलाइन मार्केट के थ्रू हो गई है। तो लोगों का एक परसेप्शन था कि अच्छा जहां बच्चे CA करते हैं वहां पे देखा है कि फेलियर रेट बहुत हाई है और बहुत कम लोग CA बन पाते हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी कि CA में ये प्रॉब्लम आती है। नाउ इन एनी सेंस आई एम नॉट सेइंग कि CA बहुत ईजी एग्जाम है। द थिंग इज, अगर मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट की स्टोरी सुनाना चालू करूं कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट की जर्नी क्या रहती है, कोई भी कॉमर्स वाला हो, वो अगर किसी ने समझ ली तो उसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कोई CA क्यों नहीं निकाल पाता है। लेट मी टॉक अबाउट अ वेरी बेसिक थिंग। मैं देखता हूं कि बच्चा 11th करता है, 12th करता है, वो एक रिजिड माहौल में रहता है। हाँ, कंट्रोल, एकदम कंट्रोल, सब बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बंद रहता है उसका। माँ बाप का कोर फोकस होता है भाई तेरे को 12th का रिजल्ट लेके आना है, सुबह उठते से ही पढ़ाई कर, शाम को पढ़ाई कर, कोचिंग जा, फिर रात को आके होमवर्क कंप्लीट कर, सुबह स्कूल जा। एक पूरा सेट पैटर्न होता है। बिल्कुल। 12th पास होने के बाद अगर कोई सबसे पहली चीज टूटती है, दैट इज द सेट पैटर्न। अब बाहर की हवा लगना चालू होती है, तो क्या होता है, डिसीजन फिर बच्चा खुद का खुद लेने लगता है, माँ बाप की इतनी नहीं सुनता। एक्चुअली माँ बाप को इसमें बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है ना। एग्जैक्टली ना, माँ बाप कहां तक कंट्रोल करेंगे, घर तक कंट्रोल करेंगे। तुम एक बार घर के बाहर निकले तो तुम्हें कौन ही कंट्रोल करने वाला है? यू आर द होल सोल कंट्रोलर ऑफ योर ओन लाइफ। हाँ, तुम्हें जो करना है बाहर फिर तुम कर सकते हो, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। लाइक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुन के रखा है हमने हमेशा से। यहां पे CA के लिए भी वही चीज है। यू नीड अ डेडिकेशन लेवल। आई एम नॉट सेइंग कि संत बन जाओ, आप भी वही बोलते हो। हाँ, एग्जैक्टली कि संत बनने संन्यास नहीं लेना। एग्जैक्टली, संन्यास नहीं लेना है, संत नहीं बनना है, लेकिन जो फोकस है वो तो रखना है। 24 घंटे में से फॉर विच पर्पस यू वांट टू डिवोट योर 8 to 10 hours, मे बी समटाइम्स 12 hours, इवन मे बी समटाइम्स यू डोंट हैव टू वॉच द क्लॉक, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितना बज रहा है, यू आर विलिंग टू डिवोट द टाइम। अगर आपने वो कोई एक चीज चूज कर ली, फिर भले ही वो CA क्यों ना हो, अनुभव सर मेरे को ऐसी गट फीलिंग आती है 40% वाला बंदा भी उसके बाद तो CA निकाल सकता है। सर कोई भी बच्चा CA निकाल सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पक्का है। बस उसको इस चीज़ को फॉर्मली फॉलो करना है। आप मानेंगे नहीं सर कि मैं अपनी पूरे CA की जर्नी में, बाकी सब चीज़ें ठीक है, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, एक रूल हमेशा फॉलो किया कि मुझे रोज 3 घंटे पढ़ना है। पूरे 3.5 साल अपनी पूरी CA की जर्नी में मैंने एक सिंगल डे ऐसा नहीं छोड़ा जब मैंने 3.5 घंटे नहीं पढ़ाई करी हो। एक तारीख है जिसको मैं भूलता नहीं हूँ, उस दिन मैंने कुछ पी भी ली थी
उसके बाद मैंने पढ़ाई की। अब आप समझिए होंगे। अरे बिल्कुल, मैं एग्जांपल यही लेने वाला था सर। मैं बता रहा हूँ, अब पता नहीं ये कितना प्रकाश जूम करके दिखाएगा। सी एक्चुअल मेरे कवर की हालत बहुत बुरी रहती है, टूटा हुआ रहता है, एंड मैं कोई नया मॉडल नहीं चला रहा, मैं पुरानी मॉडल चला रहा हूँ फ़ोन का। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटीज़, कि मेरे को ये चेंज कराना है सर। अब चेंज कराने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। मेरा मन तो बहुत होता है कि मार्केट जाऊँ और मोबाइल कवर चेंज करा के लेके आऊँ। द प्रॉब्लम इज़ कि मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है। माई प्रायोरिटी इज़ कि मेरे जैसे अभी आपके साथ एक पॉडकास्ट हुआ सर, मेरे को लेक्चर शूट करने, मेरी वो प्रायोरिटीज़ है। ये मैंने खुद डिसीजन लिया अपने दिमाग में। अगर हर बच्चा ना 12th के बाद ये सेल्फ कंट्रोल ले आए अपने अंदर, खैर मैं कोई बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं दे रहा, बट छोटी छोटी चीज़ों से बात बनती है। अगर इतना भी सेल्फ कंट्रोल किसी बच्चे के अंदर आ गया, दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी, माई प्रायोरिटी इज सीए। बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही। मतलब सीए फाउंडेशन बोलते हैं, अच्छा तो सीए फाउंडेशन कैसे निकल गया? सीए फाउंडेशन निकलता है जोश में, आप मान लो ये बात। तो 12th का जो जोश है ना, वो सीए फाउंडेशन में जाके बर्स्ट आउट होता है कि ये भी निकालना है। उसके बाद रियल स्ट्रगल, अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो एक बार में थ्रू। उसके बाद सीए इंटर का रियल स्ट्रगल चालू होता है, जो मैं सीए इंटर के पॉडकास्ट में बात करने वाला हूं। बट सर मुझे यहां पे ये लगता है कि एक बच्चा जो अपनी टीनेज जस्ट पार कर रहा है, उसके लिए एक डिसाइसिव फैक्टर होता है कि वो क्या करना चाहता है, फ्यूचर में क्या करना चाहता है। सीए को लेके मुझे बस ये क्लियरिटी लेके आनी है सर। जो डर पैदा किया गया है कि ये बहुत टफ है, ऐसे तो सर हर जॉब टफ है। आईआईटी इजी है क्या? एग्जैक्टली। यूपीएससी, टॉक अबाउट एनी हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब। उससे भी छोटी बात करूं, बैंक पीओ में 10-10 लाख लोग एंट्री देते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप उसका रिजल्ट देखोगे तो डेसिमल में आता है। सीए का तो 20% से ऊपर आ रहा है। 20% से ऊपर आ रहा है, वहां तो डेसिमल में है। स्टिल नोबडी टॉक्स अबाउट बैंक पीओ एंड एवरीथिंग। क्लैरिकल की कोई बात नहीं करता सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिथ है ना, बस मुझे क्या है सर, मेरे कॉमर्स के बच्चे जितने भी देख रहे हैं ना सर, बहुत भोले से हैं। उनको जो बता दो ना उन्हें वही लग जाता है। एंड मैं एज अ फैसिलिटेटर ये चाहता हूं कि मेरा ये जो भी पॉडकास्ट बच्चा देख रहा हूं ना, बड़ा खुश होके जाए यार, बोले कि मैं भी कर सकता हूं सीए फाइनली। बस मुझे ये चाहिए कि मैं डेडिकेशन दे दूं। जहां बच्चे के अंदर वो फैक्टर आ गया ना डेडिकेशन का, अरे तुम कुछ भी करो, डेडिकेशन देना पड़ेगा यार। सर मैं होम ट्यूशन जैसी चीज करता था सर, घर घर जाके पढ़ाता था। मेरे उसी में 8-8 10-10 घंटे चले जाते थे। अगर नहीं जाऊं तो मुझे मालूम है अगले दिन नहीं आना पैसा। सीधी सी बात। कुछ भी अपने घर के बाहर जो बेचारे मजदूर झाड़ू लगाते हैं, अगर वो फोकस के साथ नहीं लगाएंगे तो झाड़ू नहीं लगेगी। काम नहीं, मतलब कोई भी काम ले लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इट नीड्स फोकस। बात सही है सर? बिल्कुल सही है। अब आप ये बताइए, तो फिर ये डर पैदा क्यों किया जाता है? आप तो सीए फील्ड से कितना टाइम हो गया सर जुड़े हुए? 18 साल। मतलब 18 साल से एक्टिव टीचिंग है। एक्टिव टीचिंग है, ओके। तो मैं 1999 से इस फील्ड से जुड़ गया। तो सीए में इतना डर पैदा क्यों है सर? क्यों किया गया? ये मेरे बच्चों को इतना गुमराह क्यों किया जाता है? पता नहीं सर, एक्चुअली कहीं ना कहीं जो गाइडेंस चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक करता है। मतलब बच्चे बहुत आराम से सीए कर सकते हैं अगर उनको सिस्टमैटिकली आप प्रॉपरली गाइड कर दें, तो कोई भी बच्चा बहुत आराम से सीए निकाल सकता है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, मैं आपको समझाता हूँ पिन पॉइंट की प्रॉब्लम क्या आ रही है। 12th तक बच्चा स्कूल में था, स्कूल में एक सेट पैटर्न था जो आपने बोला, बिल्कुल सही। समवन वाज देयर जो आपके यूनिट टेस्ट भी ले रहा है, क्वार्टरली टेस्ट भी ले रहा है ना, और बकायदा आपकी पीटीएम्स हो रही हैं, हर चीज एक सिस्टम से चल रही थी। जैसे ही बच्चा यहाँ आया तो सीए का कोर्स क्या है आपका? करस्पॉन्डेंस कोर्स है। क्लासेस आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं। करस्पॉन्डेंस का मतलब भी बताते चलिए, मेरी जनता को वो भी जानना है। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है सर? आईसीआई एक अथॉरिटी है, ठीक है, वहां पर आप अपने आप को एनरोल करते हैं फॉर परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। जैसे ही आपने अपने आप को फाउंडेशन के लिए एनरोल किया तो वो आपको एक बढ़िया सा एक बस्ता भेज देंगे बुक्स का, और आपसे बोल देंगे कि 6 महीने बाद आप एग्जाम फॉर्म भरना और एग्जाम दे देना। ये हमने आपको मटेरियल दिया है, आप इससे बढ़िया पढ़ाई करना। अगर आप सेल्फ कर सकते हैं तो इससे काम चला लेना, और अगर आपको ज़रूरत लगे कि आपको असिस्टेंस चाहिए, क्लासेस करना चाहिए, तो आप क्लासेस कर लीजिएगा, और आके 6 महीने बाद जब हम एग्ज़ाम फॉर्म लेकर आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। मतलब वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। अच्छा, ये बहुत गजब की चीज़ है, क्योंकि सीए करने वाले बच्चे के पास सबसे बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो यही पूछते हैं, सीए कौन से कॉलेज से कर रहे हो? एग्जैक्टली। एक्चुअली कोई कॉलेज है ही नहीं है, वो तो एक बॉडी है जिसने आपको रजिस्टर्ड कर दिया। उसके बाद आपको बस समय समय पर उसके पास एग्जाम देने आना है।
दैट इज करस्पॉन्डेंस। हाँ, प्रिपरेशन आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। मेरे को एक चीज इसके अंदर डर का फैक्टर ये भी लगता है अनुभव सर, सीए को डर के पर्सपेक्टिव से क्यों देखा जाता था। मैं बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा, आई एम सो बिग फैन। पहले मैं बोल दूं कि भैया मैं यहां पे सबका बहुत बड़ा भक्त हूं। जितने भी टीचर्स अक्रॉस इंडिया सीए पढ़ा रहे हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। द एक्चुअल रीजन बिहाइंड सीए एंड द फियर अबाउट सीए इज इट वॉज नेवर एवर इनटू द मेन स्ट्रीम एग्जाम्स लाइक यूपीएससी ले लीजिए आप सर, जो बहुत मासेस तक पहुंचा। लाइक आप बैंक पीओ ले लीजिए, क्लरिकल ले लीजिए, आईआईटी ले लीजिए, दैट बीन इनटू मासेस, या फिर पब्लिकली बहुत एक्सपोजर उसको मिला। आप सीए को देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई नो सीए के बारे में बात होती रही है, लेकिन सीए के बारे में किसी को क्लैरिटी नहीं है। आप समझिए इस बात को कि जैसे आईआईटी करनी, जेई मेंस देना है तो भाई पीसीएम वाला बंदा होना चाहिए। सीए को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, इतना मास मीडिया में नहीं आया ये, एंड दैट इज द रीजन सीए को लेके फियर है। मैं बहुत परतें उतारना चालू करूं ना, तो अगर सीए के बारे में बच्चों को प्रॉपरली एड्रेस करा जाए, फैकल्टीज भी बहुत लिमिटेड जो है वो एक्सपोज्ड हैं फ्रंट मीडिया में, फ्रंट मार्केट में, अगर इस सीए को प्रॉपरली बताया जाए, सामने लेके आया जाए, I know you need time, you want to, मतलब you have to invest time, you have to give time to this, but that doesn't mean कि you have to fear। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा सीए इजी एग्जाम है। मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके अंदर मेहनत करने की शिद्दत है तो सीए टफ भी नहीं है। हाँ, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। आप अगर पढ़ रहे हो, अगर आप जानते हो कि आपको वो गाइडेंस मिल रहा है, सीए आसानी से क्लियर होगा एक बार में। एग्जैक्टली आपको फियर खत्म करने की जरूरत है। जो आप पास्ट सुनते आ रहे हो वो पास्ट था, क्योंकि सीए कनेक्टेड ही नहीं था, कम्युनिकेटेड वेल, प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड था ही नहीं कि सीए हो सकता है। एक्चुअली वो आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, अभी भी सीए के लिए डर पैदा किया जाता है। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, सीए डरा के नहीं किया जाता, सीए हो जाएगा, लेकिन आपको पहले तो वो डर हटाना पड़ेगा। टेक इट एज एनी अदर एग्जाम जो कि टफ होते हैं, मेहनत जिसमें लगती है, एंड जैसे बाकी सारे एग्जाम्स को एक्सेप्ट किया जाता है वैसे इसको भी करो, इसके लिए भी वही मेहनत करो। एंड अब क्योंकि ऑनलाइन सारी चीजें हैं तो यू हैव एक्सपोजर टू ऑल द गुड टीचर्स अक्रॉस इंडिया। अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस चुन लिया, जिसको मैं आपसे नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में बात करने वाला हूं, मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में, एंड आपका वो गार्जियन प्रोग्राम जो आपने चलाया है, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अगर वो बच्चे को गाइडेंस मिल जाए, अगर वो बच्चा अकेला ना बचे, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीए क्लियर नहीं कर पाएगा। तो सर मैं लास्ट इसमें यही पूछना चाहूँगा एंड करते हुए, आपको सीए में 18 साल हो चुके, यू हैव बीन अ सीए फ्रॉम पास्ट 18 ईयर्स, आपके 12th में कितने % थे? मैं प्राउडली बोलता हूँ इसको 38.2%। आपकी स्ट्रीम क्या थी? पीसीएम से था सर। सो पीसीएम 38%, 38.2%। 38.2%, एंड स्टिल यू आर अ सीए। यस। एंड यू हैव बीन टीचिंग ओवर 18 ईयर्स। हाँ, और सीए के सबसे कोर सब्जेक्ट अकाउंट्स एंड कॉस्ट। Accounts and cost, the core subject you are teaching, right? So thank you so much for being in the podcast, sir. And I hope जो भी CA फाउंडेशन में एंटर होना चाहता है या CA फाउंडेशन के आसपास वो डरा बैठा हुआ है, या 11th-12th में भी उसने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, उसको डर लगता है, शायद वो इस पॉडकास्ट से मोटिवेट होंगे एंड वो भी सोच पाएंगे कि हम CA कर सकते हैं। बाकी CA फाउंडेशन तक की जर्नी मैंने बता दी, इट्स ईजी टू क्रैक CA फाउंडेशन। मैं सीए इंटर में आपसे बहुत डिटेल में जाऊंगा कि आखिर जो सीए इंटर कर रहा है या करने की सोच रहा है, सीए फाउंडेशन क्लियर कर रहा है अभी बच्चा जो, आई थिंक सो रिजल्ट अभी नहीं आया सीए फाउंडेशन, अभी टाइम जनवरी में आएगा आई थिंक सो, फरवरी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, मतलब फरवरी फर्स्ट वीक और सेकंड से वीक, 10-12 के बीच में। ओके तो जो सीए फाउंडेशन अभी क्लियर करने वाले हैं, सीए इंटर की जर्नी क्या होने वाली है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। सो थैंक यू अनुभव सर, थैंक यू सो मच।